हवाला पर पूरी तरह से नकेल कसे जाने के बाद इस कारोबार से जुड़े लोग अब म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। म्यूल अकाउंट्स ऐसे बैंक अकाउंट को कहा जाता है जिनमें अवैध गतिविधियों के पैसे आ जाते हैं और फिर इन पैसों को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये म्यूल अकाउंट्स एक ब्रिज की तरह मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर साइबर पुलिस ने एक ऐसे ही म्यूल अकाउंट के एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। क्या है ये म्यूल अकाउंट, देखिए इंडिया टीवी की इस खास रिपोर्ट में। हारिस साहब, साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए जो है फ्रॉड किया जाता था। आपने इसकी कंप्लेंट जो है दर्ज करवाई थी। आपसे हम जानना चाहेंगे ये म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं और किस तरह से लोग जो है इस झांसे में आ जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है कैसे शुरू होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं कुछ लोगों को एक तो अवेयर करूं इस पे और थोड़ा बहुत वजाहत करूं। मसला ये है सर कि 2 महीने से मैं इसके पीछे था क्योंकि मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी। मैं एक तो सोशल एक्टिविस्ट प्लस एक जर्नलिस्ट भी हूँ। मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि कुछ लोग कश्मीर में, खासकर श्रीनगर में ऐसे म्यूल अकाउंट स्कैम कर रहे हैं, जिसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, मैंने उनको बताया कि ऐसे मसला है। मैंने ग्रीवेंस रखी कुछ ऑफिसर्स के सामने कि ऐसा मसला है, म्यूल अकाउंट स्कैम ऐसे कुछ चल रहा है। फिर जब इसका संज्ञान लिया गया अच्छे से तो कुछ विक्टिम्स सामने आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, कुछ दिन ही पहले, 15-20 दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया था कि मुझे 2 दिन में 1,90,000 रुपीज़ जो है पैसे अकाउंट में जमा हुए हैं और मुझे साइबर लिंक जो है आया है और अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। तो मैंने उसको बताया कि आपको किसने ये अकाउंट बोला चलाने के लिए या कैसे आप जैसे में आ गए। उनने बोला कि टेलीग्राम के थ्रू ऐसे कांटेक्ट हुआ और कुछ लड़के हैं श्रीनगर के जिनका नाम मैंने साइबर को दिया है या श्रीनगर पुलिस को दिया है। तो उसके बाद उस विक्टिम को बोला गया है हम आपको 1.5% कमीशन देंगे या 1 पॉइंट कमीशन देंगे, इसका जितना आपको अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद जो है अकाउंट फ्रीज़ हुआ, जिसके बाद वो थाने चला गया, कंप्लेंट डाली उसने। उसके बाद पुलिस ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और बाकी विक्टिम्स जो है मेरे पास आए तो मैंने पुलिस को सीधा कोऑर्डिनेट किया ऐसा मसला है। फिर मैंने जब इसमें अच्छे से वॉच किया कि मसला क्या है, ये कुछ लोग, ये जिसको हम स्कैमर कहेंगे, कि वो टेलीग्राम ऐप जो होती है उनमें कंपनीज जो है, इलीगल कंपनीज़ के थ्रू कांटेक्ट होता है। वो उनको बोलते हैं आप ऐसे ऐसा फलाना अकाउंट लाओ, जेके बैंक लाओ, बंधन लाओ, ICICI लाओ, एक्सिस लाओ, जितने भी बैंक हिंदुस्तान में चल रहे हैं, तो हम आपको कंपनी का एम्प्लॉय बनाएंगे, प्लस जो आप अकाउंट होल्डर्स को अपने साथ जोड़ोगे उसका आपको बोनस मिलेगा और कमीशन मिलेगा। जिसके बाद ये जो है स्कैम यहाँ से शुरू होता है और ख़त्म ही साइबर तक होता है, क्योंकि ये एक साइबर फ्रॉड है। देश भर में तेज़ी से बढ़ रहे इस मोडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश करें तो साइबर ठग ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को संपर्क करते हैं और फिर इन्हें कोई रिवार्ड, नौकरी का ऑफ़र या फिर पैसों का लालच देकर इनके बैंक अकाउंट का एक्सेस हासिल करते हैं और एक्सेस हासिल करने के बाद शुरू होता है मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला। बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो म्यूल अकाउंट्स का साइबर पुलिस ने जो है पर्दाफाश किया है, उसमें कश्मीर का जो है बहुत सारे ऐसे युवा हैं, आप जैसे युवा जो है जो उस चुंगल में फंस गए थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे ये सब जो है हुआ और कैसे आप उस कांटेक्ट में आ गए। जैसे सर, हमारा एक बिज़नेस अकाउंट चलता है, तो हमें वहाँ से एक व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आती थी कि आप अपना अकाउंट्स रेंट पे दे दो, आपको कमीशन बेस पे इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, लाइक 1% कमीशन, 2% कमीशन मिलेगा। तो लाइक हमें जैसे ही थोड़ा बहुत डेप्थ थे तो हमने मजबूरी में उनको अकाउंट दे दिया। उन्होंने डिटेल्स मांगी थी, नेट बैंकिंग डिटेल्स, अकाउंट नंबर। उन्होंने बोला था कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, वो सारे प्रूफ्स दिखाते थे। तो हमने ट्रस्ट कर लिया, उनको हमने अकाउंट्स दे दिया, लाइक नेट बैंकिंग दे दी, उनको पासवर्ड दे दिया। तो वो लॉगिन करते थे पहले, फिर अपनी बेनिफिशरीज ऐड करते थे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि OTP के बगैर वो पैसा डेबिट कर देंगे। तो जैसे हम उनको पैसे देते थे, पहले 100 और 200 रुपीज़ क्रेडिट होते उनके पैसे। जैसे हमें लगा था कि ये रियल है, ट्रस्टेबल है,
तो पहले दिन वो ठीक से कमीशन डालते थे, फिर दूसरे दिन जो हमारा सारा अकाउंट का पैसा था वो सारा खा देते थे विदाउट OTP, विदाउट एनी लाइक कुछ भी नहीं आता था। फिर हम जैसे ही बैंक पे जाते थे तो वहाँ सारा पैसा डेबिट हो जाता था। ऐसे फिर हमारे अकाउंट्स में साइबर कंप्लेंट आ गई, नोट्स आ गई, बोल रहे थे गलत फंड है वो सब ये सब। तो जैसे हम अकाउंट्स रेंट पे देते थे उनको, वो हमें पहले ही बोलते थे लाइक आप बेनिफिशियरी ऐड कर दो, जितना दिन में आपको ट्रांजेक्शन आएगी उसका आपका कमीशन मिल जाएगा। लेकिन दिन में उतनी ट्रांजेक्शन नहीं आती थी, 100 200 300 रुपये उनके आते थे, फिर हमारा ही सारा जाता था, हमारा अकाउंट माइनस में चला जाता था। तो ऐसे ही हम फंस जाते थे उनमें। जैसा अब आपसे हम जानना चाहेंगे साइबर फ्रॉड क्या होता है। ये साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड आज हम लोगों का इसी तौर पे इसी मुतलिक मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ पहले कि आपने इस पे जानने की जो एक पब्लिक अवेयरनेस देने का जो आपने शुरू किया है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी पुलिस की, श्रीनगर पुलिस की तरफ से, जो एक साइबर फ्रॉड अब लोगों को ये पता ही नहीं होता ये कैसे होता है। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस SSP श्रीनगर की तरफ से आई है कि ऑलमोस्ट 7200 अकाउंट्स उन्होंने अनकवर किए हैं कि जो यूज़ हो रहे हैं एज ए म्यूल अकाउंट्स, कि वो यूज़ होते हैं, वो अकाउंट्स असली लोगों के होते हैं लेकिन उसका यूज़ जो होता है वो फ्रॉडस्टर्स करते हैं, जो भी इनोसेंट पीपल से लोगों से ये पैसा ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके से करते हैं और फिर ये यूज़ करते हैं उन अकाउंट से। और जो इसमें फंसते हैं उनको शायद ये इल्म भी होता है या नहीं भी होता है, लेकिन मैं एक चीज़ उनको भी बोलना चाहता हूँ कि जो इसमें फंसते हैं कि वो एक पार्ट बनते हैं इस क्राइम का। ये एक सीरियस थ्रेट है, नॉट ओनली ए फाइनेंशियल थ्रेट, इट इज़ ए डिजिटल थ्रेट टू आवर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच मंजूर साहब। एक्चुअली आप जैसे जर्नलिस्ट्स बहुत कम हैं यहाँ पे, ये मैं बोलना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो इस तरीके के जो जितने भी आज के टाइम में, मैं इसको सोशल मेनेस कहूँगा, दिस इज़ अ सोशल मेनेस करंटली, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, नॉट अ नेशनल इशू, आई विल कॉल इट एन इंटरनेशनल इशू। क्योंकि अगर देखा जाए आज की डेट में साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर जितने भी क्राइम्स हैं, ये we will say it is rising with the speed of light, 3 into 10 raised to 8 meter per second। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ की हौसला अफजाई करता हूँ कि आप इस तरीके के प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि लोगों तक जो है साइबर फ्रॉड्स के बारे में जानकारी पहुँचे और वो सतर्क रहे। वो कहते हैं ना, कानून ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, लोगों की जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आपने बोला कि साइबर फ्रॉड जो है ये किस तरीके से मार्केट में, किस तरीके से एक दीमक की तरह आज के मार्केट्स में आया हुआ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम देखें, साइबर फ्रॉड अगर देखा जाए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है जिसको एक बंदा भी चला सकता है और एक प्रॉपर एक नेटवर्क वाले क्रिमिनल्स, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नाम देते हैं, वो चलाते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए, साइबर फ्रॉड जो है वो वैरी करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर। देखा जाए, अगर हम नॉर्मली पहले के ज़माने में अगर हम 2000s की बात करें तो हम साइबर फ्रॉड टर्म भी इस्तेमाल नहीं करते थे, हम बोलते थे हैकिंग, इसको हैक कर लेते हैं। वो हैकिंग जो है वो एक छोटा सा हिस्सा बन चुका है साइबर फ्रॉड का। लेकिन जो ये रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, इनको बचाने का कोई मकसद और मतलब नहीं है। ये हमारे देश को, हमारी स्टेट को, हमारे छोटे बच्चों को खोखला कर रहे हैं। आजकल ड्रग्स भेजे जाते हैं ऑनलाइन साइबर स्कैम्स के चक्कर में, जिसके रूट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारी नस्लें खराब हो रही है जनाब। तो आई रिक्वेस्ट each one pertaining to my fraternity, लीगल फ्रेटर्निटी, कि आप रिपीटेड ऑफेंडर्स को मत बचाइए। और हमारे ऑनरेबल जजेस तो अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं कि नहीं, इस तरीके का रिपीटेड ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। साइबर फ्रॉड हैज़ बिकम अ सोशल मेनेस, इट इज़ एन इंटरनेशनल इशू राइट नाउ। और मेरी नज़र में एक इंटरनेशनल बॉडी इसको गवर्न करनी चाहिए। लेट इंडिया स्टैंड अप विद इट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी कुछ कर चुके हैं NDPS को लेकर। देखा जाए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के, जैसे आपने बोला, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हवाला ट्रांजैक्शंस को रोका गया है, उन पे एक पाबंदी लगाई गई है। तो इसी तरीके से मेरी आपकी चैनल की वसादत से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक प्रॉपर पॉलिसीज़ लेकर आना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स में हमारे बच्चों को पहले से ही अगर ये शिक्षा दी जाए साइबर फ्रॉड को लेकर,
अब तो आता है, अब तो ड्रग्स के लिए भी स्कूल्स में सेमिनार्स किए जाते हैं, अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सामने आ रही है जो सेमिनार्स कर रही है। तो साइबर फ्रॉड्स को लेकर भी सेमिनार्स करने चाहिए, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, प्राइवेट पार्टीज को आगे आना चाहिए पीपीपी मॉडल्स पे, ताकि हम अपने बच्चों को अवेयर कर सके कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड इन माय ओपिनियन द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन स्टार्ट्स विद होम। म्यूल अकाउंट्स की समस्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये स्कैमर्स ऐसे निर्दोष लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल अफराद के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इस स्कैम के बारे में कोई इल्म नहीं होता है। ऐसे में ज़रूरत है इस नेटवर्क को रोकने के लिए पुलिस की मदद करना, ताकि आप अपने अकाउंट को म्यूल अकाउंट होने से बचा सके। नहीं तो स्कैमर्स के झांसे में आकर आपको भी बड़ा नुकसान हो सकता है और आरोपी साबित होने पर आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।